जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ और स्वागत है आपका आपके चैनल अर्थ जीएस पर। हम लोगों की करंट की सीरीज़ का अगला दिन दिसंबर 7 की बात हो रही है। डे आपका कंटिन्यू 1 to 6। जो लोग अभी तक हमारे चैनल पर ऐड हुए हैं वो डायरेक्ट यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं अर्थ जीएस बाई सौरभ कुशवाहा। वहाँ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली की वीडियोस मिलते रहें। और ये हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, यहाँ पर आप ऐड हो सकते हैं, जिससे आपको इस वीडियो का PDF और अदर सब्जेक्ट के PDF भी मिलते रहेंगे। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। किस राज्य में हमार आपन बजट नामक योजना आरंभ की गई? अभी हाल ही में एक योजना आई, नाम उसका हमार आपन बजट। इसके तहत एक वेब पोर्टल इसी नाम का और साथ में एक मोबाइल एप्लीकेशन इसी नाम का हमार नाम जो बजट नामक योजना है इसका आरंभ किया गया। इसमें लोग अपने सुझाव दे सकते हैं कि बजट कैसा होना चाहिए। और याद रखिएगा किस राज्य में आरंभ करा गया है इस योजना को, तो झारखंड के रांची शहर में इसकी घोषणा की गई है। और जो मुख्यमंत्री हैं वहाँ के, उन्होंने इसको जारी किया है। मुख्यमंत्री के नाम की बात करें तो हेमंत सोरेन, और अगर गवर्नर की बात करें तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। यहाँ पर आपको एक चीज़ और याद रखना है, जो योजना है इसमें बस आम जनता अपना सुझाव दर्ज करा सकती है कि बजट को लेके क्या क्या चेंजमेंट हो सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेकंड है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया? अभी हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने एक शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया है। और अगर उस शब्द की बात करें तो परजीवेरेंस। याद रखिएगा इसका मतलब क्या होता है, दृढ़ता। इसको इस वर्ष 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने गूगल पर सर्च मारा था। इसका मीन क्या होता है कि कंटिन्यू आप अपनी मेहनत से किसी काम में लगे रहें, उसी को बोलते हैं परसीवेरेंस। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की नई अध्यक्ष कौन बनाई गई हैं? अभी हाल ही में कई सरकारी पोस्ट पे आपके उथल पुथल हुई, लोगों को चेंजमेंट किया गया, ट्रांसफ़र किया गया। उसी में एक नाम और जुड़ा, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। शॉर्ट में बात करें तो NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इनकी जो नई अध्यक्ष बनाई गई हैं, नाम याद रखिएगा उनका, अलका उपाध्याय। तो NHAI की नई अध्यक्ष अलका उपाध्याय। नेक्स्ट है, ओयो के नए रणनीतिक समूह सलाहकार में किसे शामिल किया गया है? याद रखिएगा ये जो ओयो समूह है इसकी स्थापना कब हुई थी? आपकी 2013 में। और जो CEO हैं वो कौन हैं? रितेश अग्रवाल। इन्हीं के समूह ने रजनीश कुमार जी को अपने रणनीतिक समूह सलाहकार के रूप में बनाया है, नियुक्त किया है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका सेकंड नंबर। और ये जो रजनीश कुमार हैं ये आपके SBI के पूर्व चेयरमैन हैं, उन्हीं की बात हो रही है। नेक्स्ट है, किनारा कैपिटल ने अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया? एक कंपनी आपकी जो फिनटेक कंपनी है किनारा कैपिटल्स, इन्होंने अपनी 10वीं वर्षगांठ पर, अपनी स्थापना की 10वीं वर्षगांठ पर अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में, याद रखिएगा, रविंद्र जडेजा को नियुक्त किया है। नेक्स्ट, RBI के अनुसार देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब कौन सा राज्य बना है? अभी हाल ही में RBI ने एक डाटा जारी किया जिसमें देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में जो राज्य आगे आया वो है गुजरात। तो गुजरात इस समय पूरे विश्व में हमारे देश का सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हब का केंद्र बन गया। और कैपिटल की बात करें तो गांधीनगर, CM की बात करें तो भूपेंद्र भाई पटेल, और गवर्नर की बात करें आचार्य देवव्रत। और अगर आपसे पूछा जाता है पहले नंबर पे तो गुजरात है। अगर पूछा जाए किसको पीछे छोड़ दिया है तो याद रखिएगा करेक्ट ऑप्शन फिर आपका चेंज हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र को पीछे छोड़कर ही गुजरात अब देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM मोदी ने उत्तराखंड में कितने करोड़ रुपए की परियोजनाओं का आरंभ किया है? अभी हाल ही में PM मोदी ने उत्तराखंड स्टेट में, तो स्टेट का नाम अगर पूछा जाए तो उत्तराखंड में कुल 18,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का आरंभ किया है। सबसे पहले अगर बात कर लें CM की उत्तराखंड के तो पुष्कर सिंह धामी। गवर्नर की बात करें तो लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। और अगर कैपिटल की बात करें तो अपने यहाँ उत्तराखंड की प्रेजेंट टाइम में 2 कैपिटल हैं। अगर शीतकालीन की बात करें तो देहरादून, और अगर ग्रीष्मकालीन की बात करें तो गैरसैंण। ये जो परियोजनाएं हैं इनके बारे में थोड़ा आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले तो परियोजनाओं की राशि आपकी 18,000 करोड़ रुपए, और इसी के अंतर्गत
देहरादून में हिमालयन कल्चर सेंटर के साथ 120 मेगावाट की व्यास नदी के नाम पर व्यासी जल विद्युत परियोजना भी शामिल है। याद रखिएगा, इनमें आपका 3 इसी स्टेट में नए मेडिकल कॉलेज भी बनाए जाएंगे। तो संख्या पूछी जाए अगर मेडिकल कॉलेज की तो आंसर कितना हो जाएगा, 3 इसी परियोजना में। इसी में आपका दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा भी शामिल है, जिसे कितने करोड़ की लागत से बनाया जाएगा, 8300 करोड़ की लागत से। इसी के साथ आपका NH 58 पर देवप्रयाग से लेकर श्रीकोट के बीच 38 किलोमीटर की सड़क भी बनाई जाएगी और ब्रह्मपुरी और कौड़ियाला के मध्य 33 किलोमीटर का विस्तार भी किया जाएगा। तो ये सारी परियोजनाएं उत्तराखंड में PM मोदी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला स्टैंड अलोन मेटल डेबिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया है। याद रखिएगा, भारत का पहला है तो अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। जो पहला स्टैंड अलोन मेटल डेबिट कार्ड है वो लॉन्च किया है IDFC फर्स्ट बैंक ने। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया इसका सेकंड नंबर, IDFC फर्स्ट बैंक। अगर इसकी बात करें कब स्थापना हुई थी तो 2015 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इस बैंक का, तो मुंबई में। और जो अध्यक्ष हैं उनका नाम V वैद्यनाथन, नाम उनका V वैद्यनाथन। नेक्स्ट है, जेनेसिस इंटरनेशनल ने हाल ही में कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया है। ऑप्शन आप देख सकते हैं, अखिल भारतीय कार्यक्रम, राष्ट्रीय कार्यक्रम, उन्नत शहरी कार्यक्रम या डिजिटल भारत कार्यक्रम। याद रखिएगा, जेनेसिस इंटरनेशनल ने अभी हाल ही में पूरे शहरी भारत को डिजिटल बनाने के लिए अखिल भारतीय कार्यक्रम लॉन्च किया है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो गया अखिल भारतीय कार्यक्रम। और किसके द्वारा, जेनेसिस इंटरनेशनल के द्वारा। याद रखिएगा, इसकी जो शुरुआत है, उद्घाटन है, वो जो आपके नीति आयोग के प्रेजेंट टाइम में CEO हैं उन्होंने किया है और नाम उनका अमिताभ कांत। तो ये योजना जो है वो किसके द्वारा आरंभ हुई है, अमिताभ कांत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डमैन सैक्स ने भारत की GDP 2022 के लिए कितनी व्यक्त की है। इस समय GDP के लेकर क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। उसी तरीके गोल्डमैन सैक्स जो आपकी रेटिंग एजेंसी है, उन्होंने भारत की GDP जो है 2022 के लिए 9.1% बताई है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका 9.1। बढ़ते हैं स्पेशल डेज पर। 6 दिसंबर को आपका बाबा साहेब अम्बेडकर की 66वीं पुण्यतिथि मनाई गई। और याद रखिएगा, इस दिवस को ही आपका महापरिनिर्वाण दिवस भी बोला जाता है। तो इसी को सेलिब्रेट करते हैं। याद रखिएगा, इनकी कुछ पत्रिकाएं थीं, कुछ बुक्स थीं। एक उनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है तो पहला बहिष्कृत भारत, दूसरा मूक नायक और तीसरी जनता। इनकी बुक्स और जो पत्रिकाएं, इनसे भी क्वेश्चन अच्छे बन जाते हैं। और अगर बात करें कि इनको मरणोपरांत भारत रत्न मिला था और इनका जो बर्थ था, जो पैदा हुए थे वो कहाँ पर हुए थे, तो मध्य प्रदेश के महू गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे 1 to 6 आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इंडोनेशिया में स्थित किस ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट हुआ है। जो इंडोनेशिया में आपका जावा द्वीप समूह पड़ता है, वहाँ पर एक ज्वालामुखी है जिसमें अभी रिसेंटली विस्फोट हुआ था, जिसमें कुछ लोगों की डेथ हो गई थी। उसी का नाम आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। तो ये आपकी करंट की सीरीज़ का एक दिन हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पर, तब तक के लिए जय हिंद।